नमस्कार दोस्तों। L22 L21 आपने देख लिया था कि सारे कोड्स को मैंने आपको पढ़ाया था कि अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ थी। और आज केवल मैं बात करूंगा एक अलग टाइप के कोड्स की बात। इवन यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बात को क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि बुक्स में कई जगह पे जो कोड्स मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो नाम इनका ग्रे कोड है, मैं बाद में बताता हूँ क्यों है इनका नाम ग्रे कोड। लेकिन जो भी ये था कि एक रिफ्लेक्टेड कोड, एक वर्ड मैंने यूज़ किया था पिछले लेक्चर में L21 में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कुछ बुक्स रिफ्लेक्टेड कोड्स जिसे बोलती हैं वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको। रिफ्लेक्टेड कोड का मतलब होता है कि रिफ्लेक्टेड या सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड्स जिनका अर्थमेटिक और लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट सेम होता है, नाइन्स वंस के बराबर होता है और टेंस टूस के बराबर होता है। लेकिन कुछ बुक्स रिफ्लेक्टेड कोड इन कोड्स को भी बोलती हैं, तो वो एक देखने का परिप्रेक्ष्य है कि देखने का नज़रिया है। जबकि वर्ड एक्चुअल में वर्ड था वो मिरर कोड, तो मिरर को कभी कुछ बुक्स रिफ्लेक्टेड बोल देती। तो मैंने पिछली बार रिफ्लेक्टेड कोड आपको जो बताया था, अगर किसी ने अगर इन कोड्स के बारे में भी रिफ्लेक्टेड लिख दिया तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। और ये हो जाता है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने की बात नहीं थी। ये है यूनिट डिस्टेंस कोड। यूनिट डिस्टेंस कोड UDC इनको बोलते हैं, मिरर कोड भी बोलते हैं और ग्रे कोड भी बोलते हैं। ग्रे कोड तो एक्चुअली साइंटिस्ट थे फ्रैंक ग्रे। ग्रे का मतलब वो कलर से नहीं है, ग्रे से। फ्रैंक ग्रे ने इन कोड्स की उत्पत्ति की थी। उसका रीज़न ये था कि बहुत सारी मशीन्स ऐसी थी, या चलिए हाँ, पहले तो हम यूनिट डिस्टेंस समझ लेते हैं। यूनिट डिस्टेंस में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद दोबारा से मैं बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस क्या होता है। कि एक साइंटिस्ट आए थे हैमिंग, वो बाद में एरर डिटेक्शन और करेक्शन में आएंगे। हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है, तो हैमिंग डिस्टेंस से ही ये यूनिट डिस्टेंस निकला है शब्द। कि जैसे 1011, मान लीजिए किसी कोड का पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर है 0110, तो अब इनमें आप देखिए कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में कितने बिट का चेंज है। ये 1 है, 0 बन गया, यानी कि 1 का डिस्टेंस पहले ही हो गया। ये 0 1 बन गया तो 2 का डिस्टेंस हो गया। ये 1 1 है तो कोई नहीं, ये 1 0 हो गया, तो यानी कि ये 3 हैमिंग डिस्टेंस इनके बीच का 3 है। अगर कोई ऐसा कोड हो कि जिसके 2 एडजेसेंट नंबर, एडजेसेंट का मतलब समझते हैं आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ना, तो एडजेसेंट नंबर के बीच में अगर सिंगल बिट का चेंज हो, केवल सिंगल बिट का चेंज हो, उनको बोलते हैं UDC, यूनिट डिस्टेंस कोड। और मिरर क्वालिटी तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि मिरर क्वालिटी किसे बोलते हैं। तो UDC जो होते हैं वो ग्रे कोड होते हैं। अब आप पूछेंगे ये भाई ये कोड क्यों बनाए गए। ये कोड इसलिए बनाए गए क्योंकि जो भी मशीन्स थी, कुछ मशीन्स ऐसी थी, कुछ मोटर्स इस तरह की हुआ करती थी। आपको ये बता दूं कि जिस तरह से अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूं कि फ़िज़िक्स में ये बोला जाता है कि इंटरफेरेंस, व्यतिकरण एक घटना होती है। आज तक अपनी पूरी लाइफ में आज तक कभी भी किसी भी साइंटिस्ट ने कोई भी लाइट सोर्स ऐसे नहीं पाए कि जिनकी लाइट कोहेरेंट हो और बिल्कुल एक जैसी हो। इसलिए जब भी ये हुआ कि मुझे इंटरफेरेंस दिखाना है, इंटरफेरेंस का एक इंटरफेरेंस की जो डेफिनेशन होती है व्यतिकरण की, मैं फ़िज़िक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना मैं पढ़ाना चाहता हूँ। अभी फ़िज़िक्स के जब लेक्चर होंगे तब मैं फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। लेकिन इंटरफेरेंस, व्यतिकरण ये होता है कि 2 बिल्कुल एक जैसी तरंगें लाइट की, 2 बिल्कुल एक जैसी लाइट्स
जिन जो कोहेरेंट हो, अब कोहेरेंट के बारे में भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपने 12th 10th कर रखा होगा, उन दोनों के बिल्कुल एक जैसी तरंगें अगर सुपर इम्पोज होती हैं एक साथ जाके, तो स्थान के साथ, प्लेस के साथ उनकी तीव्रता कहते हैं इंटेंसिटी में उतार और चढ़ाव आता है। लेकिन अभी तक, आज तक कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं कर पाया कि दो कोई लाइट सोर्स ऐसे ले पाए हों कि बिल्कुल एक जैसी तरंगें हों, कोहेरेंट हों। तो यंग्स का ट्विस्लेट प्रयोग था, तो एक ही लाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, या बाद में वो न्यूटन्स रिंग्स बने। तो दो कोई भी लाइट सोर्स दुनिया में ऐसे नहीं हैं कि जिनके क्या हो, कि जिनके एक जैसी बिल्कुल तरंगे हों, उनका कोहेरेंट हों बिल्कुल। इसी तरह से डिजिटल में कभी भी किसी भी मशीन को आप बनाओगे, और आप किसी मशीन, ये मान लीजिए कोई मशीन है आपके पास, ठीक है, उस मशीन में जनरेट हो रहे हैं कोड्स, ठीक। पहला कोड मैं कहता हूँ 0011 हुआ और दूसरा हुआ 1100, ये पॉसिबल नहीं है। ये 0 से 1 बनना, ये 0 से 1 बनना, ये 1 से 0 बनना, ये 1 से ये, यानी कि 4 बिट का चेंज हो रहा है इन दोनों कोड्स में। कोई ना कोई एक थोड़ा सा पहले, नैनो सेकंड पहले, कोई अगर 2 बिट भी है ना, 2 बिट का मतलब 00 से 11 बनाने के लिए भी, 00 से 11 बनाने के लिए भी सेम टाइम पे, बिल्कुल सेम टाइम पे ये 0 भी 1 बन जाए और ये 0 भी 1 बन जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। या तो ये किसी भी मशीन को जब हम ऑपरेट कराते हैं, मोटर्स हैं या जो भी शाफ्ट होती हैं, उनको जब भी हम ऑपरेट कराते हैं तो उनके साथ क्या होता है परेशानी, कि मैं चाहता हूं कि 00 से 01 बन जाएं, या 1 से 00 से 11 बन जाएं, 2 बिट का चेंज होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसे कोड्स भी मशीन के अंदर होने चाहिए कि जो ऐसे हों कि 2 एडजेसेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 उनके बीच में जो अंतर हो, अंतर का मतलब कि 2 नंबरों के बीच में केवल सिंगल बिट का चेंज हो, तो उनको बोला गया ग्रे कोड। ग्रे कोड वो फ्रैंक ग्रे ने इनको इन्वेंट किया था। इन्वेंट क्या, इन्होंने कोड्स के साथ, कुछ बाइनरी कोड्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी, उसके बाद ये ग्रे कोड बनाए गए। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ग्रे कोड, किसी बाइनरी नंबर से ग्रे कोड बनाए कैसे जाते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रे कोड लिखेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब आप ये देखिए कि इधर बोर्ड पे मत देखिए, केवल कन्वर्जन में बता रहा हूँ, बाइनरी टू ग्रे, किसी भी बाइनरी नंबर का ग्रे कोड कैसे बनाया जाता है। बाद में लिखेंगे हम लोग, 0 से लेके सारे ग्रे कोड लिख देंगे, लेकिन जो मेथड है ग्रे कोड किस तरह से, इनका जो मैथमेटिक्स होता है। अब मान लीजिए ये बाइनरी नंबर है, मान लीजिए क्या, ये बाइनरी नंबर है, ठीक है। बाइनरी नंबर ये किसका है, 8 4 12 और 13 का ये बाइनरी नंबर है, ओके। ये किसका है, 13 डिजिट का बाइनरी नंबर है। इसको ग्रे में कन्वर्ट करना है आपको, ओके। तो बाइनरी, आप इसको थोड़ा सा आराम से देखिए कि ग्रे बनाया कैसे जाता है, बाइनरी से ग्रे। सबसे पहली बात कि जो भी आपका नंबर लिखा हुआ है उसका MSB को आप कॉपी कर लेते हो नीचे। ये जो MSB इसे कहते हैं, LSB इसे कहते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको आपने कॉपी कर लिया और फिर इसके साथ जो अगला वाला नंबर है, इसके साथ आप एक्सोरिंग कराते हो। इसकी एक्सोरिंग का एक और शब्द भी होता है, मॉड्यूलो 2 एडिशन। ये बुक्स में यूज़ किया गया है कि मॉड्यूलो 2 एडिशन। मॉड्यूलो 2 एडिशन का कोई मतलब नहीं होता, केवल एक्सोरिंग होता है। मॉड्यूलो 2 एडिशन का मतलब है कि जो भी इसका नंबर आए उसकी कैरी को डिस्कार्ड कर दो। 1 + 0 1 होता है, कैरी है ही नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन 1 + 1 अगर आए अगर आपका, तो वो क्या होता है, 1 + 1 होता है कि 10 तो 1 जो कैरी आई उसको डिस्कार्ड कर दो, उसको मॉड्यूलो 2 एडिशन भी बोलते हैं। लेकिन अभी के लिए सोचिए एक्सोरिंग करा देते हैं। एक्सोर गेट में आपको पढ़ा चुका हूँ,
आप डिस्क्रिप्शन में एक्सओर गेट वाला एक लेक्चर है, पूरा बहुत बड़ा लेक्चर है वो, उसको भी मैंने डाल दिया है। एक्सओर गेट की ये टेबल होती है एक्सओरिंग की, कि 0 0 की एक्सओरिंग 0 होती है, 0 1 की 1 होती है, 1 0 की 1 होती है, 1 1 की 0 होती है। बोथ इनपुट आर सेम देन आउटपुट विल बी 0। और दूसरी डेफिनेशन ये थी, ऑड और इवन से भी मैंने समझाई थी, अगर 3 और 4 इनपुट के हों। ओके, तो अब आप इस टेबल को भी ज़रा सा देखते जाइए, अगर आपको याद ना हो एक्सओरिंग तो इस एमएसबी से इसकी एक्सओरिंग और होगी। ठीक, इसकी एक्सओरिंग करिए 1 + 0, मतलब 1 एक्सओरिंग विद 0, 1 एक्सओरिंग विद 0 क्या हुआ 1, ये 1 हो गया। फिर उसके बाद इस 0 से इसकी कराइए एक्सओरिंग। एमएसबी को कॉपी कर लिया है एज इट इज़, एमएसबी को एज इट इज़ कॉपी किया जाता है। उसके बाद आप राइट हैंड वाला जो नंबर है या बिट है उसके साथ एक्सओरिंग कराते हो, 1 आ गया, इस 0 के साथ आपने इससे एक्सओरिंग कराई। ओके, तो 0 और 1 की आप देख सकते हो 1 है, और ये इस 1 और 1 की एक्सओरिंग कराई, 1 और 1 की एक्सओरिंग होती है 0। तो ये अगर बाइनरी में था, किस में था, बाइनरी में, तो ये इसका बन गया ग्रे कोड। मतलब 13 नंबर की बाइनरी तो ये है और ग्रे कोड ये है 1 1 1 0, और जो बाइनरी है वो ये है। इसका ग्रे कोड ऐसे बनाया जाता है। कन्वर्जन बता रहा हूँ, तो कन्वर्जन में क्या हुआ, आखिरी में तरीका कहने का, एमएसबी को कॉपी कर लिया और उससे राइट साइड वाले से एक्सओरिंग कराई, और जो भी आया वो नंबर यहाँ लिख दिया, वो नंबर क्या, वो बिट यहाँ पे लिख दिया, फिर इसकी इससे एक्सओरिंग कराई, जो भी आया वो यहाँ लिख दिया, 1 और 1 का इसकी कराई, तो ये आ गया। तो ये है मेथड किसका, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन का, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन का। ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन भी होता है। ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन इसी 13 से ही चलो देख लेते हैं अपन। ठीक है, 13 का ग्रे क्या आया था, ये आया था ग्रे कोड। ओके, 1 1 1 0। अब मैं देखता हूँ कि ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ और साथ साथ देखते हैं। ठीक है, 1 1 1 0 आई, इसकी क्या आई थी, ग्रे कोड 13 का क्या था, 13 का ग्रे कोड क्या था, याद है, अभी लिखा है मैंने। 13 का ग्रे कोड क्या था, 1 1 1 0, ये था कौन सा ग्रे कोड। इसकी अगर मुझे बाइनरी बनानी है दोबारा से, ये अब आ जाएगा क्या, कौन सा कन्वर्जन, अब ये कन्वर्जन होगा किसका, ग्रे टू बाइनरी। इसमें थोड़ा दूसरा ट्रिक लगेगी, इसमें भी एमएसबी, देखिए एमएसबी तो उसमें भी कॉपी हुई थी, एमएसबी ये होती है, एलएसबी ये होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट। एमएसबी को इसमें भी कॉपी कर लेते हैं, इसको इसके साथ एक्सओरिंग कराते हैं। ये देखिए आप, इसको जो आंसर जो आया ना एमएसबी को, इसके साथ एक्सओरिंग कराई, इसके साथ जैसे ही एक्सओरिंग कराओगे 1 और 1 की एक्सओरिंग कितनी होती है भाई, 0। इसको इसके साथ एक्सओरिंग कराओगे, 0 और 1 की एक्सओरिंग कितनी है 1, 1 को इसके साथ एक्सओरिंग कराओगे तो 1 और 0 की एक्सओरिंग कितनी है 1। आप देखिए ये कितना आ गया, ये बाइनरी में आप देखोगे ये 13 का बाइनरी आ गया। पिछले उसमें आप देख सकते हो 1 0 1 1, ये किस में आया, बाइनरी में। ये एक्सओरिंग इस तरह से होती है। ग्रे टू बाइनरी कैसे बनाते हो, बाइनरी टू ग्रे देख लेना। कई बार क्या होता है, जो हम लोग जब क्वेश्चन पेपर करते हैं या जो भी पेपर में आता है, तो हम केवल ये भूल जाते हैं ग्रे टू बाइनरी कर रहे हैं या बाइनरी टू ग्रे कर रहे हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ दोबारा से कि बाइनरी टू ग्रे में तो इससे इसकी, इससे इसकी, इससे इसकी, और एमएसबी को कॉपी कर लिया, इससे इसकी, इसकी इससे। और ग्रे टू बाइनरी में जो एमएसबी कॉपी की, उससे ये डायगोनल अगला जो नंबर है इसके साथ एक्सओरिंग कराई जाती है, तो बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन हो जाता है। ओके, तो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अभी आपने देखा कि जिस तरह से मैंने जो लॉजिक बताया था बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन, क्या बताया था कि अब मान लीजिए ये बाइनरी नंबर है ऊपर, मुझे एक सर्किट बनाना है कि किसका, B2G बोल देता हूँ उसको, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन का। तो इस सर्किट को बनाने के लिए क्या चाहिए होगा मुझे, जो भी बाइनरी नंबर आया आपका, उसमें देखिए लॉजिक क्या था, इसकी इससे एक्सओरिंग होती थी,
उसके बाद ये बिट आ जाता था, MSB सीधा डायरेक्ट कॉपी हो जाती थी। ये जी जो है वो ग्रे कोड है, G0 G1 G2 G3, ये हो गया आपका ग्रे नंबर, ठीक। और बाइनरी नंबर B0 B1 B2 B3 मैंने मान लिया, तो B3 तो एज इट इज़ कॉपी हो गया। B3 की एक्सोरिंग किसके साथ हुई? B2 के साथ। देखिए एक्सोर गेट लगा दिया मैंने, गेट तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, तो ये गेट लगाया, उस गेट से जो आउटपुट आएगा वो G2 आएगा। फिर B2 की B1 से एक्सोरिंग देख लीजिए आप, ये B2 इधर आया, B1 ये आया, इन दोनों की एक्सोरिंग हो गई, ये इधर आया, ये इधर आया। ये गेट्स अगर मैं लगा दूंगा तो ये जो डब्बा बनाया हुआ है जो मैंने, ये डब्बा बन जाएगा आपके, कि बाइनरी इधर से गया, इनपुट इधर से गया और ग्रे कोड कन्वर्ट हो गए आपके। जो लॉजिक था कि MSB हमेशा ग्रे टू बाइनरी होगा तब भी MSB कॉपी होगी, लेकिन बाद में किस तरह से लॉजिक था कि इधर राइट साइड वाले डिजिट का या बिट का एक्सोरिंग होगी, इससे इसकी होगी, इससे इसकी होगी। तो ये आप सर्किट देख सकते हो और बड़ा आसानी से आप YouTube है तो आप पीछे जाके भी दोबारा देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दिस इज़ द सर्किट ऑफ बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर। ये 4 बिट का है, 5 का होता है, 6 का होता है, 8 का होता है, 256 का होता है, एक ही तरह से होता है, केवल MSB को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसी तरीके का लॉजिक उपयोग में लाते हैं। ओके, अब अगला सर्किट क्या हो सकता है? ग्रे टू बाइनरी, तो ये भी देख लेते हैं एक बार। अब मुझे बनाना था ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन वाला एक सर्किट, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ G2B। ओके, ये 4 बिट का ही बनाया है। ग्रे कोड इधर से आ रहे हैं, ओके, ग्रे कोड इधर से आ रहे हैं, 0 1 1 0, जो भी आपको इनपुट देना हो वो आप दे सकते हो। लॉजिक क्या था कि MSB जो थी वो कॉपी कर दी जाती थी, वो डायरेक्टली B3 बन गई, G3 जो था वो B3 बन गया। फिर उसको मैंने क्या किया था कि अगले वाले से जो आया था उससे अगले वाले से मैंने क्या कराया था? एक्सोरिंग कराई थी। तो इसकी इससे नहीं, मतलब इसकी इससे यहाँ हो गई एक्सोरिंग, ये हो गई, ठीक है। फिर जो भी आउटपुट आया उस आउटपुट को यहाँ से एक्सोरिंग कराई थी। आप पहले जाके देख सकते हैं पीछे बढ़ा के कि क्या तरीका था इन दोनों का। तो ये हो गया, फिर उसके बाद जो भी आउटपुट आया, आउटपुट को फिर से मैंने एक्सोरिंग करा दी। तो ये जो बना है ये सारा सर्किट एक्सोर गेट लगा के, ये बना है ग्रे टू बाइनरी। हालांकि मुझे ग्रे टू बाइनरी से मतलब नहीं था, अभी मैं ग्रे कोड पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आता है ये कई बार, तो ये डायरेक्ट बन सकता है सर्किट, इसमें बिना किसी कैलकुलेशन के। अगर मुझे ट्रिक आती है तो मैं गेट लगा के बता सकता हूँ कि बाइनरी टू ग्रे टू बाइनरी सर्किट कैसे बनाए जा सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग आते हैं कि जो UDC यूनिट डिस्टेंस होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो और मिरर कोड या रिफ्लेक्टेड यहाँ शब्द में यहाँ भी रिफ्लेक्टेड बोलूँगा, पिछले L21 में भी रिफ्लेक्टेड बोले थे, तो वो बुक्स की प्रॉब्लम है। कुछ लोग सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड को रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, कुछ लोग मिरर कोड को भी रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको देखना है कि कोई भी नंबर को ग्रे कोड जब बनाया जाता है तो ये टेबल मुझे ज़रूर याद होनी चाहिए, एक्सओर गेट की, एक्सक्लूसिव और गेट की। ओके, ये 2 इनपुट होते हैं, ये आउटपुट होता है उसका, कि 0 0 पे 0 आउटपुट, 0 1 पे 1 1 0 पे 1 1 1 पे 0। तो अब आगे देखते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा ये नंबर लिखे हैं, आपको दिख रहा होगा, और देखने में थोड़ा टफ सा लग रहा होगा कि कुछ अजीब सा बना दिया। ये जो एरो वगैरह है ना, वो केवल इसलिए बनाए हैं मैंने कि जो या तो मैं स्क्वायर खींच के टेबल के इसके सामने वाला ये नंबर है या नहीं है, इस वजह से बनाए। ये तो डेसिमल नंबर हो गए 0 से लेके 15 तक, ओके, 0 से लेके 15 तक। इनके मैंने बाइनरी कोड लिखे, और बाइनरी आपको पता है 0 से 15 तक क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि 0 से 15 तक के नंबर आप हमेशा याद रखना किस तरह से लिखे जाते हैं। वैसे तो 0 की बाइनरी 4 बिट में ये होती है, 4 बिट में 1 की ये होती है, ये तो आप कर लेते हो, ओके। लेकिन जो लिखने का तरीका ये होता है कि बाइनरी अगर लिखनी है आपको 0 से 15 तक की, कहाँ तक? 15 सबसे बड़ा नंबर होता है 4 बिट का बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में F बोलते हैं इसको। 8 बार 0, बहुत लोग बोलेंगे कि इस ट्रिक को नहीं बताना चाहिए, लेकिन पेपर देते समय ये ट्रिक बहुत काम आती है। 8 बार 0 और 8 बार 1
4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1, ऐसे करके, क्योंकि 4 वेरिएबल के मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं 4 वेरिएबल के आते हैं। 5-6 वेरिएबल के तो बाद में क्वेश्चन होते हैं। तो ये तो बाइनरी नंबर लिखे हैं, इन बाइनरी का ग्रे कोड लिखे हैं मैंने ये, ठीक है। इनको आप कन्वर्ट करके उसी तरीके से देख लेना, वो जो मैंने आपको अभी बताया था कि बता चुका हूँ, मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि कोई भी नंबर है 1 0 1 1 1, इसका बाइनरी है, ग्रे कैसे बनाया जाता है। एमएसबी कॉपी कर लिया, फिर इन दोनों की एक्सोरिंग कराई, फिर जो भी आया इन दोनों की कराई, इन दोनों की कराई, इन दोनों की कराई, जो भी आता है वो आपका आ जाएगा ग्रे कोड। और ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन भी आपको बता चुका हूँ। तो मैंने ये बाइनरी लिखे और उनके ग्रे कोड, इसका स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिए कि बाइनरी ग्रे सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ठीक। अब इसमें हमें प्रॉपर्टी देखनी है, वही वाली, कौन सी। पहली बात तो क्या था कि पिछले लेक्चर में L21 में था कि साहब आपका ये सीक्वेंशियल कोड है या नहीं है। सीक्वेंशियल का मतलब कि अगर ये जो ग्रे कोड्स, अब बाइनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये डेसिमल दोबारा इसलिए लिख दिए क्योंकि इधर लिखे थे तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपको परेशानी हो सकती थी। ये 0 का ग्रे कोड है, ये 1 का, ये 0 का बाइनरी कोड है, ये 0 का ग्रे कोड है, ये 1 का ग्रे कोड है, ये 2 का ग्रे कोड है, ओके। तो अब इसमें आप ये देखिए कि हमारा ये था कि वेटेड कोड है क्या, ये वेटेड इसलिए नहीं है। वेटेड में तो ये होता है कि जैसे ये वेटेड कोड है, ये वेटेड कोड है, ये 8421 कोड है जो L21 में मैंने बताया था कि आप नंबर देख के बता सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन नंबर देख के आप नहीं बता सकते ग्रे की। नंबर अगर मैं ये नंबर दे दूँ 1111, ये ग्रे कोड है, तो ये किसका है, 10 का है। आप कोई भी वेटेड से 10 नहीं निकाल पाओगे इसको, तो वेटेड तो ये नहीं है, वेटेड ये नहीं है। क्या सीक्वेंशियल है कोड, इनकी अगर आप इनको डेसिमल में चेंज करो तो ये नंबर 1111 है, ये इसकी वैल्यू हो गई 15, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 15, और इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 8 4 12 और 1 13, इसकी 13 है, इसकी 15 है। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ किसमें, इसको बाइनरी मान लूँ और उसका डेसिमल निकालूँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 और इसकी हो जाएगी, वो इसकी 15 और इसकी हो जाएगी 13। तो इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस नहीं, तो ये सीक्वेंशियल भी नहीं है। कोई और क्वालिटी नहीं है इनमें जो पिछले लेक्चर में L21 की थी। केवल इन ग्रे कोड्स में 2 क्वालिटीज़ हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक था यूनिट डिस्टेंस कोड, आप 0 से लेके 15 तक, आप ये देखिए, तो आप ये देखिए कि जैसे ये 0 का ग्रे है, ये 1 का है, 2 का। आप किसी भी नंबर को उठा के देखिए, एडजेसेंट नंबर को, इसमें क्या होगा, सिंगल बिट का चेंज होगा, सिंगल बिट का चेंज होगा। सिंगल बिट का मतलब जो पहले वाला या बाद वाला जो नंबर है, उन दोनों के बीच में आप देखोगे तो दोनों नंबर में 0 1 जितने भी आए हुए हैं, लेकिन केवल 1 बिट होगा, वो चेंज होगा। चलिए शुरू से ही देख लेते हैं। ये 0 0 0 0 है, 0 का ग्रे कोड। ये ग्रे कोड आप आप खुद बना के देख लीजिए, आप जो मैंने जो ट्रिक बताई थी, जिससे 0 और 1 के बीच में ये तीनों 0 एज इट इज़ हैं, ये 1 केवल चेंज हुआ है, तो 1 बिट चेंज हुआ। 1 और 2 के बीच में ये 1 एज इट इज़ है, ये 0 0 दोनों हैं। इन दोनों के बीच में केवल ये 0 1 बन गया है। 2 और 3 के बीच में ये 1 0 बना है, बाकी सारे नंबर सेम है। 3 और 4 के बीच में आप देखते चले जाओ, आप देखते चलो, कोई भी 2 नंबर उठा लो एडजेसेंट। मैं कहता हूँ 8 और 9 उठा लीजिए, 8 और 9, ठीक है। 8 की ग्रे और 9 का ग्रे। 8 के ग्रे में क्या है, 1 1 0 0, और ये क्या है, 9 का 1 1 0 1। तो 1 1 0 तो एक ही है, मतलब 1 1 0 तो सेम रहे, केवल ये 0 1 बन गया है। तो आप यहाँ पे ये देखोगे, इनका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब जो हैमिंग डिस्टेंस है वो सिंगल है। हैमिंग डिस्टेंस सिंगल है, तो इनको इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस, इवन ये साइक्लिक भी है। साइक्लिक का मतलब अगर आप इस नंबर से इस नंबर तक आ जाओ, इसमें और इसमें भी देखोगे आप, तब भी सिंगल बिट का ही चेंज होगा। ये 0 का है, ये 15 का है। 15 के में क्या है, 3 0 हैं, यहाँ 3 0 हैं, ये 1 0 बना है। या इससे इसमें देखोगे तो ये 3 0 है, ये 3 0 है, ये 0 1 बना है। तो केवल सिंगल बिट का चेंज है, कोई भी एडजेसेंट नंबर हो, तो ये साइक्लिक भी बोलते हैं इनको, कोड को।
इनको बोलते हैं साइक्लिक कोड भी बोलते हैं कि आप इसको घुमा के, अगर मैं इनको ना इन कोड्स को ऐसे करके सर्किल में लिख देता सारे कोड्स को, ये जो 15 तक 0 से 15 तक के सारे कोड, तो इनके आपस में जो भी एडिशन नंबर होते हैं उनके बीच में केवल और केवल सिंगल बिट का चेंज होता दोनों के बीच में। और ये बहुत मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम की प्रॉपर्टी है। के मैप, कार्नोग मैप जब मैं पढ़ाऊँगा तो वह कार्नोग मैप जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शन का, पिक्चोरियल जैसे ग्राफ होते हैं ना आपके ग्राफ में कि एक्स वाई एक्सिस में आप एक लैंग्वेज पढ़ लेते हो, तो ऐसी एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने का। उसमें ये ग्रे कोड बहुत काम आते हैं, ये यूनिट डिस्टेंस कोड। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी थी एक, उसको मैं पिछले लेक्चर में भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ बुक्स पे रिफ्लेक्टेड भी लिखा है इसको, लेकिन रिफ्लेक्टेड कुछ और होता था। रिफ्लेक्टेड होता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड जो L21 में मैंने बताए थे। मिरर कोड को भी कुछ बुक्स रिफ्लेक्टेड कोड बोलती हैं। तो मिरर कहाँ पे बनता है? मिरर आप ये देखिए कि ये 0 से लेके 15 तक के ग्रे कोड लिखे हुए हैं, और ये कैसे बने ये तो आपको बता ही चुका हूँ। 0 से 15 तक के, इनके बीच में कहीं डिमार्केशन लाइन आप खींच दीजिए, ठीक है। तो शुरू के 8 नंबर का मतलब कहाँ पे ख़त्म होंगे? 8 पे नहीं होंगे, 0 से स्टार्ट है, इसलिए कहाँ होंगे? 7 पे। यहाँ मैंने एक लाइन ये खींच दी। ओके, अब आप यहाँ देखिए, आप ये सोचिए कि यहाँ पे मिरर रख दिया गया है। ओके, अच्छा MSB आप देखोगे तो MSB यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार 0 है और 8 बार यहाँ नीचे 1 मिलेगा आपको, केवल MSB। उसके अलावा जितना भी देखोगे वो मिरर जैसा लगेगा आपको। मिरर का मतलब ये मिरर, जब मिरर ऐसा रखा होता है तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो वो उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक। मिरर तो आप जानते होंगे ना, मिरर क्या होता है? शीशा जिसमें अपनी फ़ोटो दिखती है। MSB छोड़ के बाकी आप देखिए, यहाँ 4 1 है, दिख रहे हैं आपको, और यहाँ भी 4 1 है। उसके बाद यहाँ कितने 4 0 हैं, तो यहाँ पे 4 0 हैं, यहाँ 2 0 है, यहाँ 2 0 है, फिर 1 2 3 4 1 है, फिर 4 1 है, फिर उसके बाद 2 0 इधर है, 2 0 इधर है। अगर आप ऐसा मान लो इधर से मिरर रखा हुआ है इस तरह का, या ऊपर से समझ लो आप जैसा भी, ये ये मिरर की तरीके से ये रिफ्लेक्शन मार रहे हैं कोड्स। ये भी देख लीजिए, LSB भी देख लीजिए। LSB आप देखोगे तो या ये तो हो गया। LSB देखोगे तो 1 0 है, 1 0 इधर है, फिर 2 1 इधर है, 2 1 इतने उस पर, फिर 2 0 है, 2 0 है, उसका 2 1 है, 2 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। इनको मिरर कोड भी बोलते हैं, अब आपका एक क्वेश्चन उठ सकता है कभी कभी आता है कि पूरा मिरर तो ही ना है सर, रोहित जी पूरा मिरर तो ही ना, यहाँ सारे 0 हैं, यहाँ सारे 1 हैं। तो बेटा सीधी सी बात है कोई भी कोड्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। क्या होते हैं? यूनिक। रिपीट नहीं करना चाहिए कोड में। कि अगर मैं A का कोड लिखूं, 0 का कोड लिख रहा हूं और 3 का कोड लिख रहा हूं, सेम हो गए, तो पता कैसे चलेगा ये 0 का है या 1 का है या 3 का है? तो अगर ये भी मिरर की तरह होते, MSB भी मिरर की तरह हो जाती बाई चांस, तो क्या है, कोड रिपीट हो जाते हैं, केवल 8 ही कोड रह जाते हैं। ये 16 जो है ना 0 से 15 तक, वो 8 ही होते, कहीं ना कहीं रिपीट कर जाता कोड। आप ये समझ गए होंगे बात को। अगर मैं यहाँ पे सबको 1 लिख दूँ या यहाँ पे सबको 0 लिख देता, यहाँ पे सबको 0, इनको सबको 0, तो फिर क्या होता है, ये रिपीट करने लगते कोड। ये 8 के 8 और ये 8 के 8 एक जैसे हो जाते हैं। और कोड कैसे होने चाहिए? यूनिक होने चाहिए। यूनिक का मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए। फिर पता कंप्यूटर कैसे पता चलेगा साहब? तो ये है ग्रे कोड के बारे में आज मैंने बात की। फ्रैंकलिन ग्रे ने ये कोड्स बनाए थे, और ये कोड अभी बहुत काम आने वाले हैं। कार्नोग मैप जब हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी आपने देख ली, तो जो L21 में प्रॉपर्टीज़ थी उसमें एक UDC और मिरर था। फिर मैं बता रहा हूँ रिफ्लेक्टेड, अगर शब्द से कहीं कोई आपको परेशानी हो, कि कुछ लोग रिफ्लेक्टेड इसको भी बोलते हैं, कुछ बुक्स रिफ्लेक्टेड 9s और 10s कॉम्प्लीमेंट वाले जो कोड है उनको भी बोलती हैं।
तो ये तो कन्फ्यूजन से चलते रहेंगे जब तक किताबें चलती रहेंगी। आप गूगल पे भी देखेंगे 4 बार आपको कभी कोई बोलेगा, लेकिन ये मिरर कोड है और मुझे लगता है इसका नाम रिफ्लेक्टेड होना चाहिए था, उनका सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए था। कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब कि अर्थमेटिक कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1st कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, वो उसका भी फ़ायदा था उसका ये फ़ायदा था कि आपको सर्किट में, जब कंप्यूटराइज सर्किट में 9th कॉम्प्लीमेंट लेना है तो केवल आपको 1st कॉम्प्लीमेंट ले देना है बस नंबर का, और 1s के लिए नॉट गेट लगा दो कि 0 के 1 कर दो, 1 के 0 कर दो। तो 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए एक अलग से सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ती उन कोड्स में। और ये कोड्स जो हैं कि अलग अलग कोड क्यों हैं, ये उसका आपको कारण मैं बता ही चुका हूँ कि अलग अलग मशीन्स हैं, अलग अलग हमारे डिज़ाइर्स थी, अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाई गई, तो उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के कोड्स ये हुए हैं। तो अगला जो लेक्चर मैं लूँगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड पे। जो भी आप टेलीविज़न देखते हो तो उसमें किस तरह से एरर कैसे डिटेक्ट की जाती है, वो थोड़ा कम्युनिकेशन का पार्ट भी है, उसके साथ कंप्यूटर भी है और कम्युनिकेशन भी है। दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट कैसे होता है डेटा, और उस डेटा कम्युनिकेट करने वाले डेटा में किस तरह के कोड्स चूज़ करने चाहिए, उनको बोलते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। हैमिंग जिन्हें बनाया, वो उनको आविष्कार किया, आविष्कार क्या मतलब खोज की थी उन्होंने, आविष्कार भी बोल सकते हैं। कि उसमें आपको ये दिखेगा, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें मिलेगी। तो आज का था ऑल अबाउट ग्रे कोड। ग्रे कोड की क्या क्या प्रॉपर्टी हुई, बस 2 ही तो प्रॉपर्टी हुई, एक तो यूनिट डिस्टेंस कोड होते हैं और दूसरा मिरर कोड भी होते हैं। अब रिफ्लेक्टेड बोलना चाहो आप बोल सकते हो रिफ्लेक्टेड भी, लेकिन अब पता नहीं सामने वाला क्या आपसे पूछना चाहता है कि रिफ्लेक्टेड का मतलब वो क्या समझता है, क्योंकि 4 तरह की किताबें बीराम एक। हाँ, मैं आपको एक बता दूं कि अभी तक आपको गेट्स पढ़ाए, सब पढ़ाए, मैंने एक्सक्लूसिव और एक्सॉर की बात की थी अभी कुछ देर पहले। एक बीराम करके बुक है, REC तिरची के वो थे टीचर, उन्होंने लिखी थी। उसमें एक स्टार बना के एक्सक्लूसिव और जहाँ सिखाया है तो वहाँ पे उन्होंने स्टार बना के लिखा है कि व्हाट इज़ इंक्लूसिव ऑर गेट। तो इंक्लूसिव और गेट ही होता है, लेकिन जब आपसे एकदम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कहाँ पे इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ इंक्लूसिव और गेट, मैंने तो नाम ही नहीं सुना। एक्चुअली जब एक्सक्लूसिव और बनाए तो सिंपल और गेट को इंक्लूसिव और कहते होंगे, लेकिन कभी कभी ना स्टार बना के अपना दिमाग लगा के, लोग अपना भी दिमाग लगाते हैं। और गेट था, एक एक्सक्लूसिव और था, लेकिन होता ना स्टार वाली बुक। पहली बात तो स्टार वाली बुक क्योंकि बीराम की जो बुक है वो खुद ही स्टार वाली है। स्टार का मतलब समझते हैं, एक्सेप्शनल सी बुक लाओ, उसका भी एक्सेप्शन, और उस एक्सेप्शन के बाद भी एक एक्सेप्शन, और उसमें फिर जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसका एक्सेप्शन आपसे पूछा जाए तो हो सकता ना आए आपको। तो मैं उन एक्सेप्शन के बाद के एक्सेप्शन पे भी क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यूज़ में, तो वो चीज़ की बात मैंने पिछले लेक्चर में भी की थी, इस बार भी, कि इंटरव्यू के 2 क्वेश्चन तो ज़रूर, किसी भी लेक्चर में 2 क्वेश्चन जो इंटरव्यूज़ के लिए मायने रखते हैं। बाकी नमस्कार।